न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। चमोली की खबर आप जानिए सबसे पहले, जहां पर एक बार फिर से कुदरत का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है। मलारी हाईवे पर तमक के पास में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। किसानों की जमीन बह गई है। इसके साथ ही तमक नाला के पास में पुल का करीब 35 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। 15 से ज़्यादा गाँवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। तमक के पास देर रात बादल फटा, जिससे नुकसान हुआ। मौके पर प्रशासन की टीम रात बचाव कार्य में जुटी हुई है। शुक्रवार को भी चमोली में कुछ इलाकों में बादल फटने से तबाही हुई है। मंजर आपके सामने। लगातार बारिश से उत्तराखंड के जनजीवन अस्त-व्यस्त। अधिक वर्षा के कारण कल रात को देर रात जो भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा होने से वैली ब्रिज जो तमक नाले के पास हैटोटा से लगभग 7 किलोमीटर जो ध्वस्त हो चुका है और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हमारा कट ऑफ हो चुका है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में 15 से 16 गांव जो हैं वो अब वैली ब्रिज से कट चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वैकल्पिक पुल का निर्माण हो, जिससे ग्रामीण जो ऊपरी ग्रामीण जो हमारे फंसे हैं, आजकल देवी कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं सरकार से और शासन प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द वैकल्पिक पुल निर्माण हो, जिससे क्षेत्रीय लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में देर रात से हो रही भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहाँ पर आटागाड़ गदेरे पर बने हुए पुल के पास में एक कार मलबे में फंस गई। साथ ही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में नुकसान हुआ। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और बेचारा मुझे लगता है कहीं सीधा तोड़ के बाहर निकले हैं कल रात, जब गाड़ी ज़्यादा दिक्कत। चमोली में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर पागलनाला के पास में बारिश होते यहां पर मलबा आ गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हाईवे पागलनाला के पास आवाजाही इस समय बंद कर दी गई है। बारिश होते ही यहां पर पागलनाला में पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे घंटों मार्ग बंद रहता है। पागलनाला देखिए, अभी लाइव कितना माल आ गया। चमोली से एक और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रात को बारिश के बाद लैंडस्लाइड से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा चटवा पीपल नंदप्रयाग भनीर पानी पागलनाला के पास बंद हो जाता है। बड़ी संख्या में यात्री स्थानीय लोग यहां पर फंसे हुए हैं। प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कितना खतरनाक हो रहा है, लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मलबा इस समय गिर चुका है और रास्ता पूरा बंद हो चुका है। छोटे छोटे पत्थर अभी भी गिर रहे हैं और कभी भी यहाँ पे बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़े से पत्थर गिरे थे, लेकिन इस समय पूरा आप देख सकते हैं ये मलबा नीचे की तरफ आ गया है और सड़क यहाँ पे बंद हो गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, लोग जो रोज़मर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह सुबह, वो इस समय रास्तों में फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं बारिश के बाद, तो वो चिंताजनक जरूर है। चारों धाम की यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, यात्री भी रास्तों में फंसे हैं, स्थानीय लोग भी फंसे हैं। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? ललित किशोर, ग्राम पाला से। जी कितना मुश्किल हो रहा है इस पूरे नेशनल हाईवे पर? बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही है। उर्गम रोड भी, पल्ला चकोला टमक कलकोट पूरा रास्ता बंद है, पूरा बंद। तो आपने देखा कि लोग किस। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र। जी कितनी दिक्कत हो रही है? कितना दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार सुबह से चल रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण बिल्कुल रोड बाधित है और बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग आवश्यक कामों के लिए घर से बाजार की तरफ जा रहे हैं, वो रास्ते में फंस रहे हैं और इसी तरीके के हालात पिछले काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और ये जो बड़े बड़े पेड़ आप लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कभी भी नीचे की तरफ लटक सकते हैं और यहाँ पे रास्ता और ज़्यादा बाधित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है रात को, तो सुबह सुबह के हालात इसी तरीके से नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं। नितिन सेगमाल, न्यूज़ 18 चमोली। उधर चमोली में नंदा नगर घाट विकास खंड में नंदा नगर बाजार में भारी भूस्खलन हुआ। इसकी वजह से 25 से अधिक घर खतरे की जद में आ गए हैं। 150 से ज़्यादा दुकानें खतरे में आ गई हैं। कभी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने कुछ लोगों को नज़दीकी अस्पताल भवनों में, सरकारी भवनों में शिफ्ट कराया है। अब सरकारी भवनों में जहां जगह मिल रही है लोगों को वहीं छोड़ा जा रहा है।
15 से 16 परिवार नंदा नगर घाट में शिफ्ट किए जा चुके हैं। 10 से 15 परिवार पल्ला गांव में शिफ्ट किए गए हैं। पिछले दिनों से हो रही बारिश के बाद यहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोग दुखी परेशान हैं। नंदा नगर बाजार के जो ऊपर ये मेरे पीछे जो कॉलोनी है कुंवर कॉलोनी में, यहाँ पे अचानक सी 2-3 घरों में दरारें स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे देखते देखते वहाँ पे आज पूरा मोहल्ला जो 10-15 परिवार है उनको खाली करवा दिया गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा, और उनको अलग अलग 2-3 रिलीफ कैंप बनाए हैं नंदा नगर में। उनको वहाँ पे खाने की व्यवस्था हो रही है। बहुत सारे जो प्रभावित हैं उनके गाय बछड़े भैंस उनको भी अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से ये बारिश लोगों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करती हुई नजर आ रही है। देर रात बारिश के चलते कालीमठ घाटी में नुकसान हुआ है। चिलौन गांव में बारिश के बाद गौशाला ढह गई। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। 7 मवेशी मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने नुकसान की सूचना जिला प्रशासन को दी है। उधर रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और बोल्डर आने से हाईवे 2 जगहों पर बांसबाड़ा और काकड़ा गांव में बंद हो गया है, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए नजर आए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। प्रशासन ने अब हाईवे को खोलने का काम शुरू किया हुआ है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। लगातार हो रही तेज बारिश से यमुना का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी का पानी यमुनोत्री हाईवे पर बने हुए पुल के ऊपर से बह रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर बने हुए पुल पर खतरा मंडरा रहा है। अगर नदी का पानी बढ़ता रहा तो पुल भी टूट सकता है। इसके साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने हुए घरों और होटल्स में भी पानी भर गया है। उत्तरकाशी में पापड़गाड़ के कटाव ने भटवाड़ी के क्यार्क गांव के लिए खतरा पैदा कर दिया है। गांव के नीचे लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते गांव में 6 घरों में दरारें आ गई, जिससे ग्रामीणों ने दहशत का मंजर देखा है। बारिश की वजह से पापड़गाड़ में आए हुए उफान ने गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को नुकसान पहुंचाया। मैं बिपिन सिंह रहा और रिपोर्टर बन के रखे हूँ। विगत दिनों जो यहाँ पे पापड़घाट में जो भारी बाढ़ आई थी, उसके कारण है जो यहाँ पे सामने भारी भूस्खलन हो रहा है और इस भूस्खलन के कारण ऊपर जो हमारा क्यारा गांव है वहाँ काफ़ी घरों में दरारें आ गई है और जो सामने चलेती बाजार है उसको भी भविष्य में इससे खतरा हो गया है। जो पापड़घाट का ये भूदशा हो रहा है, इस भूदशा से क्यारा गांव को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है और साथ साथ जो NH जो हमारा जो रोड जा रही है बॉर्डर वाली, उसके जो ब्रिज है इसको भी खतरा हो रहा है। साथ साथ जो चढ़ेती बाजार है इसको भी बहुत बड़ा खतरा, अगर इसका अतिशीघ्र इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। ये जो भूदशा है ये 2010 से या उससे भी पहले हो रहा है। और इससे जो हमारा क्यारा गांव है इसमें बहुत, अगर सरकार इसको संज्ञान में ले रही तो इसके जान माल की बहुत हानि हो सकती है। उत्तरकाशी में बारिश से मुसीबत जारी है। गंगोरी संगम चट्टी सड़क पर भूस्खलन से कई जगहों पर सड़कें बंद है, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी बीमार लोगों को हो रही है। अगोड़ा गांव के देखिए एक शख्स की तबीयत खराब होने की वजह से गांव के जो लोग हैं वो बीमार को पीठ पर बैठा कर लेकर गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह के हालातों का इस समय सामना गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। खराब रास्तों की वजह से, वॉश आउट सड़कों की वजह से जान जोखिम में डालकर यहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है। 1 सितंबर तक बारिश से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
उत्तराखंड में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों को हुआ है। बारिश में जो मलबा पहाड़ से टूटकर नीचे आता है उसमें सड़कों को नुकसान होता है। 1827 सड़कें बंद है प्रदेश में। प्रदेश की 1747 सड़कों को खोला गया है। बाकी बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। सीएम धामी ने जल्द सभी बंद सड़कों को खोलने के आदेश दिए हैं। पहाड़ अपने सौंदर्य के साथ खेती खलियान के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन इस बार किसानों के हाथ खाली रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। इस बार की बारिश ने खेती को बर्बाद कर दिया। नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में सब्जी फल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। पहाड़ी सब्जी, लौकी, मिर्च, तुरई से लेकर ककड़ी समेत अन्य फसलों का उत्पादन ना के बराबर है। हालात ये हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 से 15% ही उत्पादन हो सका है, जिसकी वजह से किसान अब टेंशन में है कि कर्ज लेकर बोई गई फसलों की भरपाई कैसे हो। हमारे यहाँ नुकसान तो ये हो गया कि जो चीज बोई वो हुई नहीं। बारिश मालूम ज्यादा हो गई या कुछ हो गया। अब धनिया देखो ये बिल्कुल कोई पेड़ जमे हैं, मिर्च वो खत्म ही है। मतलब हम 100% ही नुकसान समझो। क्या करें, कुछ नहीं है खेतों में। आप देख सकते हो ना मूली हुई है ना मिर्च हुई है। धनिया के खेत पूरे खाली हैं सर। काफी नुकसान हुआ है इस बार बारिश से। सरकार से सर कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए, कुछ हो जाए, और क्या कह सकते हैं। नैनीताल के बजून, अधोड़ा, रौखड़, पंगूट क्षेत्र में सब्जी का उत्पादन होता है, तो भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखलकांडा की सब्जी और फलों की डिमांड देश भर में रहती है। लेकिन इस बार हर जगह उत्पादन बेहद कम हुआ है। वहीं प्रशासन किसानों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने की बात कर रहा है। जो आपदा के अंतर्गत नुकसान हुआ है, चाहे वो परिसंपत्तियों का हो या कृषि भूमि का या उद्यानीकरण का, तो उसका सर्वे लगातार चल रहा है। टीमें जहां जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है, टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं। जॉइंट टीमें, टास्क फोर्स भी बनी हुई है तहसील स्तर पर सभी विभागों की, और उसका असेसमेंट कर रहे हैं। वो शासन के द्वारा भी मांगा गया है। बहरहाल पहाड़ में इस बार सब्जी का उत्पादन कम है, जिसकी वजह से किसान परेशान है और सरकार से मदद की आस है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए आपदा के दौरान अफवाह फैलाने के आरोप में 3 फेसबुक एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में आपदा के समय फेसबुक पेज पर अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। देहरादून एसएसपी अजय सिंह को शिकायत दी गई, जिसके बाद तीनों फेसबुक एडमिन इनके खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड की साइबर क्राइम पुलिस ने करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश किया। टीम ने 66 लाख से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी के मामले में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए। यूपी के नोएडा से इनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन, टैब, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे। देश भर में 20 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते ऑपरेट कर रहे थे। देवभूमि में ड्रग्स का काला कारोबार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून तो ड्रग माफियाओं का नया ठिकाना बनता जा रहा है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश का कोई भी जिला अब ड्रग्स के जाल से अछूता नहीं है और राजधानी देहरादून में तो सबसे ज्यादा युवा नशे की लत के शिकार हैं। और यहाँ पार्टी कल्चर के नाम पर युवाओं को फंसाने का खेल भी तेजी से हो रहा है, जिसमें अब सिर्फ चरस और गांजा ही नहीं
बल्कि महंगी और जानलेवा ड्रग्स भी धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, जिसमें कोकीन, हेरोइन, MDMA, LSD जैसे ड्रग्स शामिल हैं, तो वहीं क्रिस्टल मैथ और स्मैक की पुड़िया भी खुलेआम बिक रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में नशे के तस्कर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कानूनी दावपेच की वजह से आसानी से बच निकलते हैं। ये तो सर हम कभी बिंदालपुर से ले आते थे, कभी कामी रोड से ले आते थे और कभी कभी वेस्टर्न से ले आते थे, यहीं पे मिलती थी। पुलिस का भी इसमें काफ़ी रहता है सर इसमें सारे खतरा रहता है अब, लेकिन हम तो खाली लेकर आते थे, पीते थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माल जो है जब पकड़ती है पुलिस तो उसके कुछ दिनों बाद वो अगर सूख जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी से कम आ जाता है। और भी इस तरह की बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके चार्जशीट जमा हो पाती है, आरोप पत्र जमा हो पाता है। प्रक्रिया उतनी जटिल है कि अगर भीड़ आ रही है उनको कैसे चेक करना है, राजपत्रित अधिकारी उस टाइम है या नहीं है, उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटा है कि नहीं है, हर समय पुलिस ये सब लेके नहीं घूम सकती, तो ये जटिलताएं हैं। ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये ऑनलाइन सप्लाई तक पहुंच गया है और ड्रग्स माफिया बड़ी आसानी से कानून से बचते हुए युवाओं तक नशे का सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर महीने प्रदेश में करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। वहीं प्रदेश की पुलिस के पास अब एक ऐसी स्पेशल किट है जिससे मौके पर ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी ड्रग्स है। लेकिन बावजूद इसके नशे की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विगत कुछ समय से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका प्रचलन बढ़ा है बनस्पत की, जो नेचुरल ड्रग्स आती थी पहले। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज़ जो है उसका प्रतिशत बढ़ा है जो पूर्व में नशे करते थे लोग उसके कंपैरिजन में। तो उसी आधार पे हम लोग ने भी अपने काम करने के तरीके में चेंज किया है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक और जहां कानूनी पेच और सप्लाई की चेन का नेटवर्क पुलिस के लिए चुनौती बना है, तो वहीं पहाड़ में फैलता ड्रग्स का कारोबार युवाओं को अंधेरे की ओर धकेल रहा है, साथ ही देवभूमि के ड्रग्स फ्री बनने के सपने को भी तोड़ रहा है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में दोस्त के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की रात आरोपी धर्मेंद्र ने सोए हुए ललित कुमार की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में आरोपी ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मृतक और आरोपी दोनों सिरकुल की एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे। आरोपी और मृतक मूल रूप से जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। चमोली के जिला अस्पताल गोपेश्वर में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाया। सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर जांच करने की बात कही और तब जाकर ये मामला शांत हुआ। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। मैं घटना नहीं, इसे हॉस्पिटल के कर्मियों द्वारा की गई महिला की हत्या कहूँगा, क्योंकि जो हमारे पास जो तीमानदार इनके साथ में थे उनके द्वारा बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर्स की टीम को कहा गया कि सिजेरियन करके डिलीवरी करो। इन्होंने फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया और कहते रहे ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। हमें तो हॉस्पिटल प्रशासन पे अभी भी शक हो रहा है कि इन्होंने जो डिलीवरी करी है, जो नवजात शिशु पैदा हुआ है और उसकी माता का देहांत हुआ है, ये कहीं देहांत के उपरांत इन्होंने बच्चे को जोर जबरदस्ती न खींचा हो। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल यानी के पीआरडी के जवानों ने रविवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जवानों का कहना है कि वे पिछले 25 सालों से प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारी जवानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वो प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे। आज 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पीआरडी की मांगों के संबंध में चाहे वो कोई भी सरकार रही है, उन्होंने पीआरडी के बारे में कुछ नहीं सोचा है और ना ही उनका कोई ठोस निर्णय इस तरह से निकाला है। तमाम तरह के जितनी भी मशीनरियां हैं वहां पे पीआरडी का जवान आज काम कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि हम सिर्फ 1 महीना का समय देंगे, उसके बाद पीआरडी के जवान सड़कों पर उतरेंगे।
नैनीताल में मां नंदा का दरबार सज गया। सुबह ठीक 3 बजे कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, पूजा अर्चना की गई है। मां नंदा का दरबार खोल दिया गया। भक्त यहां पर अपने मां के दर्शन करने के लिए ललायित नजर आए। 12 बजे से यहां पर झलक पाने के लिए मां की लाइनों में लगे हुए थे और मां नंदा सुनंदा से परिवार और देश दुनिया की खुशहाली की कामना कर रहे थे। सब मनोकामना पूरी करी है और क्या बोलते हैं माँ का मतलब भव्य रूप यहाँ देखने को सब कुछ माने ही दिया है। मुझे बहुत इंतजार था, मतलब हो रहा था कि जल्दी से कैसे हो और टाइम आए और मैं जाके पूजा करूं। रात को नींद भी नहीं अच्छे से आई कि सुबह आना है और विश्वास बहुत ज़्यादा विश्वास है। सब कुछ तो इनसे ही है ना। हमको था 12 बजे हम आ गए थे यहाँ पूजा के लिए। हमको बड़ा इंतजार रहा, माँ का बड़ा उत्साह रहा। साल में एक दिन आता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 4:30 बजे संपन्न हुआ। तत्पश्चात जनता के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया था माँ के दरबार को। अब इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे विधिवत पूजाएं चल रही हैं और दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये जो सैलाब है, जो प्रकृति है, उसकी जो आधारभूता है, प्रकृति क्या है देखिए, वो स्त्रीलिंग है और प्रकृति से ही माँ का वास है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मां नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। माना जाता है कि नंदा अष्टमी के दिन मां की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल नंदा देवी मंदिर में 1 हफ्ते तक नंदा मेले का आयोजन होता है, जिससे हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नंदा अष्टमी का महापर्व है। मां नंदा सुनंदा की आराधना की जाती है, इसलिए हम सभी लोग भक्त लोग यहाँ पर मैया की पूजा के लिए आए हैं। आया मां नंदा अष्टमी का मेला लगा हुआ है। सुबह से अष्टमी है, 3 बजे से भक्त आ गए थे। अपने भक्त मनो जो मां नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ बननी, कदली की वृक्ष की, इनके दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की तादाद लगी। जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा करते हैं। यह हर साल वर्ष सितंबर या अगस्त के महीने में यह मेला लगता है, भादव शुक्ल पक्ष में। उदासीन संप्रदाय के मुख्य संत भगवान श्री चंद्र की 531 की जयंती पर हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चंद्राचार्य चौक पर श्री चंद्र भगवान की प्रतिमा की पूजा करके शोभा यात्रा की तमाम जो तैयारियां की गई, उसमें देखिए साधु संतों के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी यहाँ इस यात्रा में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा में निहंग सिखों ने भी तलवारबाजी करके हैरत अंगेज करतब दिखाए। त्रयोदश दिवसीय ये आचार्य जयंती का विशेष उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जिसका आज प्रथम दिन बड़ी दिव्य, भव्य और अनोखी झांकियों के द्वारा संत महंत मंडलेश्वर खट दर्शन और 13 अखाड़ों के सभी संत महंत मंडलेश्वरों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। श्री चंद्र भगवान हमारे सनातन के गौरव है, ऋषि परंपरा के और सिद्धों की सिद्ध है। तो उनको प्रणाम करते हुए उन्होंने जो सपना था मानवता के लिए एकता का, समानता का, सबके जीवन में पवित्रता का, धार्मिकता का, उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।